नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीप्ति है और आप सभी का अपनी कक्षावली संस्कृत वेदा में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 की पुस्तक दीपकम के 10वें पाठ है। तो हम आपनम गच्छ के अभ्यास कार्य को, अगर आपने इस लेसन की हिंदी ट्रांसलेशन को अभी तक नहीं देखा है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। हम वहां पर इसका लिंक डाल देंगे, तो वहां से आप उसको चेक कर सकते हैं। और अगर आपके लिए ये सब वीडियोस हैं जो वो यूजफुल हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास कार्य। तो हम अपना गज तुम्हारे हम तुम बाजार जाओ। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना गज के अभ्यास कार्य को करेंगे। इससे पहले हमने यहाँ तक किया था, जो हमारे जो धातु रूप है लोट लकार कैसे चलता है, ये हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था। इस पूरे पाठ में लोट लकार के वर्ड ही यूज हुए हैं। लोट लकार में ही चला है ज्ञार्थक या प्रार्थना सूचक शब्द हैं, ये सेंटेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। पूर्व पृष्ठस्य कोष्ठके दत्तानि रूपाणि दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। जो पहले पेज पर जो दिया गया कोष्ठक है उसको देखकर रिक्त स्थानों को पूरा करो। तो जो हमारा पहला पेज है वो है ये, पठतु पठताम पठन्तु पठतम पठत पठानी पठावे पठामे। हम वहां लिख लेते हैं इसको। इसका जो हमारा रूप है, सॉरी, जो टेबल है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत पठामि पठानी पठाव पठाम। ठीक है, ये हमारा है। ये हमारा हो गया प्रथम पुरुष, ये हो गया मध्यम पुरुष और ये हो गया उत्तम पुरुष। तो इसको देखकर हमें ये पूरा करना है। तो यहाँ पे लिखता है लिख तो लिखता हम बेटा, मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी धातु जिस लकार में चल रही है, कोई भी धातु होगी वो सेम ट्रिक से होगी। अगर यहाँ पे पढ़तु पढ़ताम पठन्तु है तो गच्छ धातु भी होगी, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु। लिख धातु होगी लिखतु लिखताम लिखन्तु। क्रीड धातु होगी क्रीडतु क्रीडताम क्रीडन्तु। अगर खेल है तो खेलतु खेलताम खेलन्तु, है ना। भव धातु है भू धातु तो भवतु भवताम भवन्तु। तो सेम ट्रिक चलेगी। लिख लिखतम लिखत, लिखानी लिखाओ लिखाम, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानी गच्छाओ गच्छाम। तो सेम हमारा चलेगा हर उसमें। तो हमारा जो ट्रिक है वो तूता मंतु तम त आनी आओ आम था इसका। तो यहाँ पे लिख तो लिखताम लिखन्तु हो जाएगा। यहाँ पे सेम आपको इसको देख के चलना है कि ये बहुवचन है या बहुवचन क्या है, पठन्तु, तो यहाँ पे लिखन्तु हो जाएगा। ठीक है, लिखन्तु। नेक्स्ट है लिखतम लिखत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख। लिख धातु होती है ऐसे, तो उसके अंदर हम जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा लिख। ठीक है, लिख लिखतम लिखत। नेक्स्ट है लिखानी, लिखानी लिखाओ लिखाम, पठाम है ना यहाँ पे, तो लिखाम। लिखाम। अगला है क्रीड़दान। क्रीड़दान किस में आया है, पठताम में, है ना। तो यहाँ पे पठतु पठन्तु तो क्रीडन क्रीडतु क्रीडन्तु। ये है हमारा प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में हो जाएगा क्रीडतु क्रीडताम क्रीडन्तु, बहुवचन। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे है क्रीडतम, मतलब ये मध्यम पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष का जो एक वचन है वो हो जाएगा क्रीड, क्रीडतम क्रीडत, क्रीडत। हमने क्रीड़ा नहीं क्रीड़ा क्रीड़ामी में दे रखे हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो रूप है ये बन गए हमारे लोट लकार। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है।
लट लकार था हमारा वर्तमान काल, लोट लकार है हमारा आज्ञा सूचक या प्रार्थना सूचक। अगला है निम्नलिखितेषु सुभाषितेषु लोट लकारस्य क्रियापदानि चित्वा लिखन्तु। निम्नलिखित जो सुभाषित पद हैं उनका में लोट लकार को के क्रियापद चुनो और लिखो। तो अब हमें इसमें भी ये यूज करना है। हमें ये पहला का पहला जो फर्स्ट है इसको हमें अच्छे से याद करना है। तू ताम अंतु त अम अम त तम त आनी आओ आम। ठीक है, पठतु पठताम पठन्तु पठितुम पठत पठामी पठानी पठाओ पठाम। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले हमें एक ट्रिक यूज करनी है, जहाँ पे तू आया है या ताम आया है या अंतु आया है आया है, तम आया है, त या आनी आओ आम जो आया उनको हम अंडरलाइन कर लेंगे। काले नहीं है, वर्ष तू, यस तू आ गया है ना। प्रथम पुरुष एक वचन हो गया। पर्जन्य नहीं हो सकता, शालिनी पृथ्वी नहीं है, देशो एवं शोभिता संतु, यहाँ पे संतु है तो हम यहाँ पे लिख देंगे वर्ष तू और यहाँ पर संतु। ठीक है, यहाँ पे काली वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्य शालिनी देशो अयम शोभ रहितः संजना संतु निर्भया। तो इसका जो अर्थ है वो यहाँ पे हमें दे रखा है बेटा। मेघा उचिते समय वर्षन्तु। मेघा जो है, जो बादल हैं, जो हमारे जैसे हम बोलते हैं ना बादल बरसते हैं, है ना। तो जो बादल हैं उचित समय पर बरसते हैं। तेन भूमि सस्य समृद्धा पूर्णा च भवतु। और उससे जो भूमि है, जो पृथ्वी है, वो हरी भरी और समृद्ध पूर्ण रूप से हो जाती है। मतलब पूर्ण रूप से हरी भरी और समृद्ध हो जाती है। ऐसे देशे शांति भवतु, यह देश में शांति लाता है। सर्वे सज्जना भयम बिना जीवन यापन। तो सभी जो सज्जन लोग हैं वो भय रहित होकर जीवन यापन करते हैं। एवं करें एवं ओके। एवं परमेश्वरम प्रति प्रार्थना अस्ति, यही परमेश्वर के प्रति प्रार्थना है। तो यहाँ पे प्रार्थना की गई है, आज्ञा नहीं दी गई, क्योंकि भगवान से हमको हम आज्ञा नहीं दे सकते, हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो उसने बोला कि सभी जो मेघ हैं, जो बादल हैं, वो उचित समय पर बरसते रहे। सभी उससे भूमि समृद्ध होती रहे, धन धान्य से या हरी भरी होती रहे, और हमारा देश में शांति रहे। और हमारे जो सज्जन हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, वो बहरहित अपना जीवन यापन करते रहे। ऐसी ही हमारी प्रार्थना है परमेश्वर से। तो इसमें क्या है, वर्षंतु हो गया, भवतु हो गया, भवतु एंड यापन, तो ये सारे वर्ड क्या है, लोट लकार के यूज हुए हैं बेटा। नेक्स्ट है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुःख भवेत्। तो इसमें भी ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि सभी पहले हम इनके लोट लकार निकालते हैं, अर्थ यहाँ से देखेंगे, अर्थ दिया गया है यहाँ पे अलग से। सभी सुखी हो, भवंतु हो गया फर्स्ट, भवंतु, भवंतु होता है बेटा बहुवचन हो गया प्रथम पुरुष का, है ना। और पश्यंतु, ये भी पश्य धातु, सॉरी संतु, ये भी अस्ति संति होता है, वो है मतलब हूँ, तो हो जाएगा संतु हो गया। और ये बहुवचन है। और सेकंड नेक्स्ट है पश्यंतु, पश्यंतु भी बहुवचन है, देखें लोट लकार का प्रथम पुरुष का एक बहुवचन। ठीक है, तो सभी जना सुखेन तिष्ठन्तु, सभी जन जो है, सभी मनुष्य जो है सुख से रहें बैठे, है ना। सर्वे रोग रहिता भवन्तु, सभी रोग रहित हों। सर्वे शुभम च पश्यन्तु, सब अच्छा ही देखें। पश्यन्तु मतलब देखना, शुभम मतलब शुभ ही देखें, अच्छा ही देखें। कस्यापि कृते दुःखस्य अनुभव न भवतु, कोई भी किसी के लिए भी कोई दुख का अनुभव ना हो। ठीक है, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना की गई है यहाँ पर। तो इसमें क्या आ गया, इस जो ये है जो सेंटेंस, इसमें बेटा हमारी जो लोट लकार है हो गया तिष्ठन्तु में, भवन्तु में और पश्यन्तु में, भवतु में। ये सारे लोट लकार के शब्द हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी यही दिया गया है। इमा आपे शिवा संतु शुभा स्वच्छ स्वच्छाश्च निर्मला पावना शीतला संतु पूता सूर्यस्य रश्मि भी। ठीक है, तो ये इसमें दिया गया, इसमें पहले हम लोट लकार ढूंढते हैं। यहाँ पर है इमा आपे शिवा संतु, संतु हो गया। सुबह स्वास्थ्य निर्मला पावना शीतला संतु, दोबारा से संतु आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं संतु, और यहाँ पर भी संतु। ठीक।
इसका जो अन्वय है, अभ्यास, जो मीनिंग है वो है, जलम सर्वेषां कृते मंगलमयम। मंगलमयम मतलब ठीक है, जल जो है वो सभी के लिए मंगलमय है। मालिन्य रहितम शुद्धम च भवति। मालिन्य मतलब डस्ट रहित, गंदगी रहित, जिसमें मैल ना हो, और शुद्ध है, च मीन्स और, शुद्ध भवतु हो। ठीक है, सब जो जल है वो सबके लिए मंगलमय हो। ये भी ईश्वर से प्रार्थना की गई है बेटा कि जो जल है वो सर्वेशाम सबके लिए, कृत्य मतलब लिए, सबके लिए मंगलमय हो, दूषित ना हो, है ना, और शुद्ध हो। जलम पवित्रम शीतलम च भवति। जो जल है वो पवित्र हो, शीतल मतलब ठंडा हो, और ठंडा हो, च मीन्स और। जलम सूर्य से प्रकाश से स्पर्शिम पवित्रम भवतु। और जो जल है वो सूर्य के प्रकाश के स्पर्श पाकर पवित्र हो। तो यहाँ पर जल के लिए प्रार्थना की गई है, क्योंकि जल ही जीवन है कहा जाता है। कहा क्या जाता है, एक्चुअल जल ही जीवन, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि जो हमारा जो जल है वो सबके लिए मंगलमय हो, सबका अच्छा करने वाला हो, सबके लिए पवित्र जल मिले, सबको ठंडा जल मिले जो मैल से रहित हो, शुद्ध हो, और सूर्य के प्रकाश से स्पर्श पाकर वो शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। तो इसमें हमारे जो लोट लकार के वर्ड हैं वो हैं भवतु, भवतु एंड भवतु, तीनों भवतु। ठीक है। अगला है, निंदतु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी स्माविष्टु गच्छतु या यथेष्टम, अद्येव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायत पथे प्रविचरन्ति पदम न धीरा। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो नीतिकान लोगों के बारे में बताया गया कि कैसे होते हैं। तो पहले हम इसमें देखते हैं, लोट लकार तू आ गया, बहुवचन हो गया निंदतु, अंतु जो आता है निंदतु, निंदन्तु हो गया, नित्य निपुण नहीं है, स्तुवन्तु। ओके। नेक्स्ट है लक्ष्मी स्माविष्टु। अगला है गच्छतु। ओके। ये सब लोट लकार के वर्ड हैं, ये एक वचन में हो गया, ये बहुवचन में हो गया, ये एक वचन में है। गच्छतु हो गया। अतएव व मरणमस्तु। मरणमस्तु में बेटा है मरण प्लस अस्तु। ठीक है, तो अस्तु हो गया, या फिर आप पूरा भी लिख सकते हैं मरणमस्तु। ओके। ये हमारे लोट लकार के शब्द हैं। अब है नीतिकारा। इसका जो अन्वय है, जो इसका मीनिंग है वो है, नीतिकारा प्रशंसतु अथवा निंदा कुर्वन्तु। जो नीतिकार है, न्याय को मानने वाले हैं, वो प्रशंसा भी करते हैं और निंदा भी करते हैं। धनस्य लाभ भवतु अथवा धन हानि भवतु। धन में लाभ हो या फिर धन हानि हो, या फिर हानि हो जाए। मरणम झटिति भवतु। जो मरना है, जो मौत है, मृत्यु है, वो जल्दी आ जाए, जल्दी हो, या विलंबेन भवतु, या देर से हो। न्यायात मार्गात धीरा न विचलन्ति तत्रैव स्थिर रूपेण तिष्ठन्ति। जो न्यायात है, जो न्यायकारी हैं, जो न्याय को मानने वाले हैं, वो मार्ग, जो न्याय के मार्ग पर चलने वाले हैं, वो धीरा न विचलन्ति, वो धैर्य नहीं खोते हैं, वहीं पर स्थिर रूप से बैठे रहते हैं। मतलब जो न्याय को मानने वाले, जो धैर्यवान लोग हैं, वो, उनके लिए चाहे उनकी जो कोई कोई प्रशंसा करे चाहे निंदा करे, उनका जो धन का लाभ हो या हानि हो, या फिर उनकी मृत्यु जल्दी आ जाए या लेट आए, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो धैर्य से अपने मार्ग पर स्थित रहते हैं, स्थिर रहते हैं, वो डगमगाते नहीं हैं। ठीक है। तो इसमें जो सेंटेंस है बेटा, हमारे जो वर्ड्स हैं, जो हमारे इसके लोट लकार के, वो हैं प्रसन्तु, कुर्वन्तु, भवतु, 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 भवतु के मार्गा, यही है। ठीक है। अंति तिष्ठन्ति तो लट लकार हो गया। तो हमारे ये सारे लोट लकार के हो गए। तो उदाहरण नेक्स्ट है हमारा अधुरा अधुराण सॉरी उदाहरण अनुगुणम लोट लकार से रूपाणी लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार लोट लकार के रूप लिखो। तो यहाँ पे देखो बेटा, तीते अंति सीधे थे आमी आवे आमे, हमने कहा पढ़ा था लट लकार में। तो ये हमारे लट लकार के रूप दिए गए हैं, जैसे पठती, है ना। हमारा क्या था, तीते अंति सीधे थे आमी आवे आमे। तो ती पट एक प्रथम पुरुष का एक वचन हो गया, है ना। पढ़ती पढ़ते हैं पठंती, पटसी पढ़ते पठत, पटसी हो गया, नयसी हो गया, है ना। ये मध्यम पुरुष हो गए जो सी वाले हैं, है ना। और आमी आवे आमे, ये सारे जो आमी है, मी है, ये सारे हमारे हो गए उत्तम पुरुष वाले। तो पटती का बना दिया हमने पट्टू। तो पटती क्या है हमारा,
पढ़ती है प्रथम पुरुष एक वचन, तो हमें लोट लकार का भी प्रथम पुरुष एक वचन ही करना है। तो जो क्या था हमारा पठतु, है ना। फर्स्ट पेज पे हम देखते हैं पठतु पठताम पठंतु, पठतु है एक वचन का, ये एक वचन है बेटा, ये एक वचन है, ये द्विवचन है, और ये बहुवचन है। ठीक है, तो पठती क्या है हमारा एक वचन का प्रथम पुरुष लट लकार, तो हमें उसका लोट लकार का भी प्रथम पुरुष एक वचन ही लगाना है, तो हमारा हो जाएगा पठतु। तो नेक्स्ट है क्रीड़ामी। क्रीड़ामी शब्द है बेटा, वो है हमारा किसका है, पठती पठते पठंती पठसी पठते पठामी, है ना। पठामी था उत्तम पुरुष का प्रथम पुरुष, तो यहाँ पे उत्तम पुरुष का प्रथम पुरुष लोट लकार क्या हो जाएगा, क्रीड़ानी। आनी आवे आमे था ना, क्रीड़ानी। नेक्स्ट है हस्ती, सेम प्रथम पुरुष एक वचन हो गया, तो हस्तु, लोट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन। नृत्यति का हो गया नृत्यतु, सेम नृत्यतु, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। खादती सेम खादतु, क्योंकि लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, तो खादतु, लोट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन, खादतु। अगला है पश्यसी, पश्यसी क्या है, पढ़ती पढ़ते पढ़ंती पटसी, है ना, पटसी मध्यम पुरुष का एक वचन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पश्य, क्योंकि इसमें अ आता है मध्यम पुरुष एक वचन में लोट लकार में, जैसे पठ था या लिख था, ऐसे ही पश्य। ठीक है, न्यासी सेम न्यास, न्यासी नया नया हो जाएगा, है ना, नया। अगला है ने लाना, देना मतलब लो, लेना, सॉरी, कि उसने जब बोला था कि धन भी लो, तो बोला गच्छामी, गच्छामी गच्छावे गच्छामे, उत्तम पुरुष एक वचन लट लकार का, तो उत्तम पुरुष एक वचन लोट लकार का हो जाएगा गच्छानी। ओके, नेक्स्ट है उदाहरण अनुगुणम बहुवचनस्य रूपाणि लिखन्तु, बहुवचन के रूप लिखने हैं, ये हमें एक वचन के रूप दिए गए हैं, उसमें उत्तिष्ठतु, आगच्छतु, है ना, उपविष्टु, तु पठतु पठताम पठन्तु, है ना, तू ताम अंतु था ना, तो यहाँ पे अंतु लगा देना है हमें हर जगह, न और तू ट्रिक यूज कर लेनी है हमें हर जगह की, बहुवचन में तो अंतु आता है, एक वचन प्रथम पुरुष में तो आगच्छतु प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो हमें इसका बहुवचन करना है प्रथम पुरुष बहुवचन, तो अंतु आ जाएगा, तो आ गच्छन्तु, सेम उपविशन्तु। नेक्स्ट है गच्छन्तु, खादन्तु, पठन्तु, पतन पतत पततु, है ना, पतंतु, सॉरी पतंतु, गिरना, पेड़ से पत्ते गिरते हैं वो वाला, पत्ती, पत्ता पतंती, पत्सी पत्ता पतत पतामी पता पता में, ऐसे पततु पत्ताम पतंतु। ओके, नेक्स्ट है विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवे के किं किं कुर्वन्ति इति सूचनारूपेण वाक्यानि पुनः लिखन्तु, विद्यालय के वार्षिक उत्सव में कौन कौन क्या क्या करता है, इसको सूचना रूप में वाक्य में लिखो। ठीक है, तो उसने किया, और ये इसमें क्या करना है बेटा, जैसे इसने एग्जाम्पल दिया है कि जो हमारे यहाँ पर भी क्या किया गया है कि हमें वर्तमान काल में कि उसने ये किया है, उसने ये कर रहा है, तो उसको लोट लकार में करना है कन्वर्ट, जिसको हमने अंडरलाइन किया है। दशम कक्षाया छात्रा वेदिकाम अलंकुर्वन्ति, जो 10वीं कक्षा का जो छात्र है वो वेदिका को अलंकृत करता है, तो यहाँ पे कुर्वन्ति करता है, करते हैं, सॉरी करते हैं, है ना, बहुवचन है कुर्वन्ति, है ना, तो यहाँ पर दसवीं कक्षाया छात्रा वेदिकाम अलंकुर्वन्तु, यहाँ पे भी बहुवचन में लोट लकार का यूज हो जाएगा, तो अलंकुर्वन्तु हो गया। अगला है हमें किसका करना है, प्राध्यापक, प्राध्यापक अध्यापक है वार्षिकम विवरणम पठती, जो प्राध्यापक है जो
प्रधान अध्यापक जो होते हैं, प्रिंसिपल जो होते हैं, वो वार्षिक विवरण को पढ़ते हैं। तो ये पठती सेम लट लकार का एक वचन हो गया प्रथम पुरुष का, तो यहाँ पे आ जाएगा पठतु। लोट लकार का एक वचन का प्रथम पुरुष हो जाएगा नृत्यंती। नृत्यंती है बहुवचन प्रथम पुरुष का, बहुवचन है ना लट लकार का। नृत्यति, नृत्यते, नृत्यंती। तो यहाँ पे आ जाएगा नृत्यतु, नृत्य सॉरी, इसका आ जाएगा आपका नृत्यंतु, है ना। नृत्यतु, नृत्यंतु, ओके, बहुवचन ना, नृत्यंतु। नेक्स्ट है यूयम, बालिका नृत्यंती, बालिका नाचती हैं, और यहाँ पर नृत्यंतु नाचती हैं। तो नाची, है ना, नाचो। वयम आज आजदानम स्थापयति, तुम जो आजदान है उसको स्थापित करो। तो ये स्थाप्यत, स्थाप्यत क्या है, उत्तम पुरुष है, पठती पढ़ते पठंती पठसी पढ़ते पठत पठा। उत्तम मध्यम पुरुष का क्या हो गया, बहुवचन, है ना। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, स्थाप्यत हो जाएगा, स्थाप्यत एक वचन है ना। उसके बाद है, नहीं सॉरी सॉरी, बहुवचन है हाँ। छात्र, छात्र नायक है स्वागतम करोति। जो छात्र है, वो जो छात्रों का जो नायक है वो स्वागत करता है, करोति का हो जाएगा करोतु, एक वचन। मम मित्रम धन्यवादम निवेदयति, निवेद्यतु हो जाएगा इसका भी, एक वचन है हेतु। और वेदिकाम, संस्कृत शिक्षिका वेदिकाम संचाल्यति, संचाल्यतु हो जाएगा इसका भी, चाल्यतु, संचाल्यतु। अगला है कार्यक्रमानंतरम छात्रा उत्थाय राष्ट्रीय गीतम गायंती, इसका हो जाएगा गायंतु, बहुवचन है, ठीक है। तो ये स्थापित कैसे आया था बेटा, और आई थिंक और सब कुछ समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर है स्थापित बहुवचन, है ना, पठ पठतम पठत। तो स्थापियत, स्थाप्य, स्थाप्यतम, स्थाप्यतम, स्थापियत, ठीक है, ऐसे इसका आ गया था स्थापियत, ये, ठीक। नेक्स्ट है परिच्छेदे पटिकातः उचित उचित क्रियारूपे रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। जो परिच्छेद है उसमें जो ये पैराग्राफ दिया गया है, इसमें जो पट्टिका है, जो हेल्प बॉक्स है, उसमें से क्रियापद, उचित क्रियापद चुनकर पूरा करो। यहाँ पे कुछ क्रियापद किए गए हैं, सुनना, जाना, लिखना, पठंतु पढ़ना, पृच्छन्तु पूछना, कुर्वन्तु करना, वदन्तु बोलना या बताना, है ना, उत्तिष्ठन्तु उठना, उपविशन्तु बैठना, अभिवादयन्तु अभिवादन करना। तो यहाँ पर एक स्टोरी, एक वो दिया है, उसको सीक्वेंस वाइज एक तरह से लगाना है हमें। कुछ वर्ड सेंटेंस दिए गए हैं। यदा एक पैराग्राफ दिया गया है, यदि अध्यापक कक्षा में आगच्छति, जब अध्यापक कक्षा में आते हैं, तथा प्रथमम सर्वे, तब सबसे पहले सब क्या होते हैं, उठ जाते हैं ना, उत्तिष्ठन्तु हो जाएगा, फर्स्ट इज उत्तिष्ठन्तु, सब उठते हैं, उसको उन टीचर को विश करने के लिए गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, अभिवादन करते हैं, नमस्कार बोलते हैं। तो सबसे पहले वो खड़े होते हैं, उत्तिष्ठन्तु। अगला है उपचार वाक्येन तम अभिवादयन्तु, और वे उस उनका अभिवादन करते हैं, उपचार वाक्य में। अगला है यदा सह वदति तदा सर्वे, जब वे जो कहता है तब वे सब बैठ जाते हैं, उपविशन्तु। तस्य सूचना अनुसारम पाठम पठन्तु, वो जो उसकी जो सूचना के अनुसार वो उस पाठ को पढ़ते हैं, पठन्तु। अगला है गृह पाठम, गृह पाठम अहो लिखन्तु, है ना, लिखन्तु। परस्पर वार्तालापम ने कुर्वन्तु, कुर्वन्तु, यस। प्रश्नस्य उत्तरम वदन्तु, प्रश्नों के उत्तर देते हैं, बताते हैं, बोलते हैं। संशय, संशय पृच्छन्तु, पूछते हैं, अपना जो डाउट है वो पूछते हैं। तस्य उपदेशम
शृणवतु, जो उनका जो उपदेश है, जो वो बताते हैं, लेक्चर देते हैं, और उसको सुनते हैं। शृण्वन्तु। वही ना, बाहर नहीं जाते हैं, गच्छन्तु। ओके। नेक्स्ट है, मार्गे सूचनादीपा फलकानि च भवन्ति, तेषां चित्राणि दृष्ट्वा पट्टिकापादे वाक्यानि रिक्तस्थानेषु लिखन्तु। मार्ग की जो सूचना चिन्ह हैं और जो उनके सिंबल हैं, वो दिए गए हैं, उनको आप देखो, उसको चित्र देखो, और पट्टिका पद से वाक्य को में रिक्त स्थान पूरा करो। जो पट्टिका में दिए गए जो वाक्य हैं उनसे रिक्त स्थान पूरा करो। ये है बेटा। हमें बाएं तरफ के लिए बता रहा है कि बाएं तरफ का सिंबल है कि बाएं तरफ जाओ, है ना। ये लेफ्ट साइड के लिए बोला गया है। ये है राइट साइड जाने के लिए। ये इसका ये सिंबल किस चीज का होता है? जो विद्यालय आगे होता है, सामने जो विद्यालय होता है उसके लिए होता है। जैसे इसमें लिखा है अग्रे विद्यालय। ये किसका है? पदयात्री का, जिसको जो पैदल चलने वाला जो पट्टी होती है उसके लिए होता है। नेक्स्ट है, ये जो तीन लाइट दी गई है, रेड येलो एंड ग्रीन, उनके अर्थ बताने हैं कि रुको, है ना, देखो, या फिर चलो। और ये नो पार्किंग का सिंबल होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। फर्स्ट है वामतः गच्छ। वामतः, वामतः बाएं जाओ, गच्छ। नेक्स्ट है दाएं जाना है हमें, इसका सिंबल ये है, दक्षिणतः, राइट साइड जाओ। अगला है अग्रे विद्यालय। ये जो बच्चे बने हुए हैं बैग लेकर, तो यहाँ पे इसका मीनिंग है अग्रे विद्यालय। अग्रे विद्यालय। विद्यालय। नेक्स्ट है, ये है पद यात्रिका। पद यात्रिका। नेक्स्ट है हमारा रह गया तिष्ठ, प्रतीक्षय, गच्छ, और यानम मा स्थाप्य। ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया रुको। रेड रेड लाइट होती है, बोलते हैं कि रुको, स्टॉप। तो ये हो गया तिष्ठ, इसको बोलते हैं तिष्ठ। नेक्स्ट है बेटा, इसलिए प्रतीक्षा करने के लिए होता है कि देखो और चलो, है ना। प्रतीक्षा करो कि अगर है तो गाड़ियां नहीं है तो जाओ, नहीं तो आप रुको। ठीक है। ये है प्रतीक्षा। प्रतीक्षस्व। ये हो गया गच्छ, जाने का। ठीक है। यहाँ पे नो पार्किंग मतलब यानम न स्थापित, यान को स्थापित ना करो, यहाँ पे ना रुको, स्थापित। ठीक। हमारा यानम ने स्थापित, स्थाप्य, सॉरी, स्थाप्य। यानम ने स्थाप्य हो जाएगा। वो भी ठीक था बेटा, विभक्ति चेंज हो गई थी, लेकिन जो आपने, लेकिन हमें वो लिखना है जो आपके बुक में दिया गया है। यानम ना मास स्थाप्य। ठीक है। तिष्ठ, प्रतीक्षय और गच्छ। ठीक। तो यहाँ हम माँ कर देंगे, यानम माँ स्थाप्य। ओके। उदाहरण अनुसार क्रियापदस्य लोट लकार रूपे वाक्यानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार क्रियापद में लोट लकार के रूपों में वाक्य पूरा करो। छात्रा प्रातः शीघ्र उत्तिष्ठन्तु। उत हमारा उपसर्ग हो गया, तिष्ठ मतलब धातु, तिष्ठ मतलब बैठना। तो छात्रा प्रातः शीघ्र उत्तिष्ठन्तु। जब हमारे जो धातु है उसमें उपसर्ग मिल जाते हैं तो उनका जो न्यू वर्ड बनता है उसके अर्थ हमारे चेंज हो जाते हैं बेटा। अम्बे अहम क्रीडार्थम गच्छानी। क्यों आया गच्छानी, बताओ?
गच्छानी इसलिए आया बेटा क्योंकि अहम के साथ हमारा गच्छानी लगता है। अभी हमने पहले किया था ना, अहम हमारा उत्तम पुरुष होता है, अहम आवाम वयम। अहम के साथ गच्छानी आनी वर्ड लगेगा कि पठानी पठावे पठाम, है ना। अहम पठानी, अहम गच्छानी, आवाम गच्छावे, और वयम गच्छामि। ठीक है, गच्छाम ऐसे लगेंगे, इसलिए ये गच्छानी आया उत्तम पुरुष का एक वचन। अगला है अवगछन तू वयम। वयम के साथ क्या आएगा? आमी, आनी, आवे, आम। आम आ जाएगा, गायाम आ जाएगा, है ना, गायाम। तो आपको वो ट्रिक याद करनी है, वो जो रूल है वो याद करना है अच्छे से पहले। देन ये बहुत इजीली आप अच्छे से लिखते जाएंगे, ठीक है। ज्वर अस्ति पुत्रो वृष्टो ने, क्या आएगा? क्रीड। अगला है लते भवती मम उपनेत्रम। आ उपसर्ग हो गया और नया धातु हो गया, तो आने तू। और ये अहम अंतः पर विषानी, पर विषानी। अहम पृच्छामि त्वम उत्तरम वद। यूयं शीघ्रं नगरम आगच्छत। आगच्छत। नेक्स्ट है तात वयं कदा चलचित्रम पश्याम। वयं पश्याम। ठीक है। नेक्स्ट है ये लास्ट आपका नवा क्वेश्चन है। नाइन्थ क्वेश्चन, चिन्हानी क्वेश्चन मार्क है, संबोधन चिन्ह है और पूर्ण विराम है और कोमा है। भाव अनुसारम वाक्य वाक्य योजयतु। पुत्रम, पुत्र किम करोसि। बेटा क्या कर रहे हो, तो पुत्र के पीछे क्या आ जाएगा? संबोधन किम करोसि के पीछे ये। कै श्लोक वदति, कौन सा श्लोक बोल रहे हो? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। भगवान तत्र तिष्ठतु, वहां पर बैठो। भगवान आप वहां बैठो। आचार्य कदा आगच्छति, आचार्य कब आए आए थे। अहो, अहो मीन्स अहो रमणीय पर्वत है, बहुत रमणीय पर्वत है, ठीक है। ये हमारे चिन्ह आ गए। भगवान तत्र, भगवान तत्र तिष्ठतु। हाँ, ठीक है। यहाँ पर संबोधन, ये आप वहां पर बैठो, इसमें कोई संबोधन नहीं किया गया है, सीधा बोला कि आप वहां बैठो। संबोधन चिन्ह तब होता है बेटा जब हम किसी को पुकार रहे हैं, कि बोलते हैं ना, हे सुनो, हे राम, ईशान। लाइक किसी को हम बोलते हैं, तो पुकारते हैं किसी को रोकने के लिए फॉर्म में कि हमारी सुनो, उस फॉर्म में जब हम पुकारते हैं तो हमारा वो संबोधन चिन्ह होता है। अगर हम डायरेक्ट बोलते हैं कि आप वहां बैठो, तो हम उनको पुकार नहीं रहे हैं, हम उनको से बोल रहे हैं, सामने ही है वो हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपका जो 10 चैप्टर है वो समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 11th चैप्टर के साथ। धन्यवाद, बाय बाय।